लिखना स्टार्ट करिए प्लीज। कैलकुलेट द एरिया एनक्लोज्ड बाय, कैलकुलेट द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, calculate the area enclosed by the curve y equal to 9 minus x square and positive x axis and positive y axis. मतलब हमें जो एरिया निकालना है वो कहां कहां किस किस से घिरा हुआ है वो लिखा हुआ है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले तो आपको इस इक्वेशन को देख के इसका ग्राफ प्लॉट करना है, और इसको देख के आप इतना तो समझते ही होंगे। ये लिखा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सर पहले बनाएंगे तो ये है एक्स स्क्वायर, ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। मतलब आपको समझना चाहिए ये है इसका ग्राफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का। ऑफकोर्स ये इवन फंक्शन है, क्यों? क्योंकि x का पावर इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। और ये पॉइंट क्या होगा मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद से समझ जाइए ऐसा क्यों होगा। और आपको कौन सा एरिया निकालना है? एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व g, बाद में इधर से घिरेगा पॉजिटिव x एक्सिस से एंड पॉजिटिव y एक्सिस से। तो आप समझदार हैं, आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। और ये वाला एरिया मतलब ये तो वैसे भी x एक्सिस के ऊपर है, तो हमें तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका एरिया क्या होगा? ये लिखा रहेगा x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी और ये y dx। अब सर a कहाँ है और b कहाँ है? अरे सर ये a है, ओके, ये b है। और अब आप पूछोगे y कहाँ है? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, y तो आपको पता ही है क्या है y। और इसके बाद अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि पहले मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा, फिर इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालूंगा, फिर एक फाइनल आंसर आएगा, फिर हम कंफर्म करेंगे, तो भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब आपको कैलकुलेट करना है। और कुछ लोग इसका गलत कैलकुलेशन करेंगे और ग्रुप में पोस्ट करेंगे, फिर बोलेंगे मुझसे गलती हो गई, वो सब बेकार है, ये सब करना ही नहीं है। राइट एट द वर्ड गो, पहले ही बार में इसका सही आंसर आना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने नहीं वाले, बट ये आपको आने चाहिए। राइट, ओके, आई होप ये क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। सर इस क्वेश्चन में हमने वर्टिकल स्ट्रिप ही क्यों काटा? अपने आप समझ में आएगा, जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का क्वेश्चन आएगा हमें अपने आप डिफरेंस करते आ जाएगा कब वर्टिकल स्ट्रिप और कब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। इस वक्त हमने कौन सा स्ट्रिप काटा? वर्टिकल। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा dx और हाइट क्या थी? हाइट थी y, ये y लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सर। चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जर एरिया। क्या बोल रहे सर? फाइंड द लार्जर एरिया। लार्जर मतलब जो बड़ा है। ओके, तो क्वेश्चन है भाई फाइंड द लार्जर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। और कर्व भी दे रखा है सर, बढ़िया बढ़िया कर्व है y इज इक्वल टू, मैं रीड करता हूं क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ लोग बोलेंगे सर दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, क्योंकि x का पावर 2 है। नो, क्यों? क्योंकि यहां x का पावर तो 2 है, लेकिन यहां x का पावर 1 है। और टॉपिक क्या था? इफ ऑल द पावर्स ऑफ x, मतलब क्या ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है? नो। क्या ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है? नो। क्या ये सिमेट्रिक अबाउट द लाइन अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस है? नो। क्या ये सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x है? नो। क्या ये सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट है? नो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से लिखिए। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जर एरिया। आई होप आप लिख रहे हैं जी। फाइंड द लार्जर एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। और आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि क्वेश्चन में हिंट दी थी दिल मांगे मोर, लार्जर एरिया जी।
सबसे पहले तो आपको जिस कर्व का एरिया निकालना है, मतलब जहां से वो घिरा हुआ है, सबसे पहले इसको प्लॉट करना है। मैं बोलूंगा कुछ नहीं, मैं डायरेक्टली प्लॉट कर दूंगा और आपको मैं पूछूंगा कि आप बताइए क्या हो रहा है। जी, ये तो समझ में आ रहा है कि माउथ फेसिंग डाउनवर्ड पैराबोला है। तो अगर बुरा ना मानो तो सिर्फ समझाने के, ना सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इसको देख के ये तो समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट -4 है और सम -3 है। जी, तो ये लिखा है x -4, मतलब एक रूट हो गया 4। एक मिनट चेक करते बराबर लिखा है कि नहीं, एक मिनट। ये लिखा है x² - 4x + x - 4 = 0। x कॉमन लिया तो x - 4, 1 कॉमन लिया तो x - 4, सही लिखा था। जी, ओके, 1 2, ये 1 ये 2, जी, ये 1 ये 2। आई होप आप समझ रहे हैं। जी, तो ये है वो फंक्शन y = ये एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब y एक्सिस और x एक्सिस। तो इसमें दो एरिया आ रहे हैं, एक ये वाला और एक और है, वो कौन सा है, ये वाला। आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा लार्जर एरिया कौन सा है, ब्लू वाला कि ग्रीन वाला? ग्रीन वाला। एंड ऑफ कोर्स हम वर्टिकल स्ट्रिप काटेंगे क्योंकि ये dx रहेगा, तो हमारा जो एरिया आएगा यहाँ dx आएगा। और आपको समझना चाहिए x कहां से कहां तक वैरी करेगा, 0 से 4 तक। और फंक्शन का y लिखना है, फंक्शन का y लिखना है मतलब उठा के जो लिखा है वही लिख देना है। और फिर इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता नहीं सकता, सबको इंटीग्रेट करना है, वो आपको आना ही चाहिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। कहने का मतलब एरिया अंडर द कर्व को सॉल्व करते वक्त आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करते आना चाहिए। तभी तो हम सब एरिया अंडर द कर्व पढ़ रहे हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट के बाद में। आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है मतलब आपको इंटीग्रेशन आ गया, आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है मतलब आपको इंटीग्रेशन आ गया। फिर लिमिट लगाइए और मॉड वर्ड लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये बाकी आपको सॉल्व करना है। और ये लार्जर एरिया क्यों है वो भी आपको आना चाहिए। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन चला रहे हैं वो सब वर्टिकल स्ट्रिप वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा इंतजार कीजिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का क्वेश्चन आएगा, अपने आप हवा बहने लगेगी और आपको टॉपिक समझ जाएगा। जी, अब आगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखिए सर। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y = ln x, कॉमा x एक्सिस, मतलब चार तरीके से घिरा हुआ है, चार तरफ से, y = ln x, x एक्सिस एंड x = 1/e एंड x = e। हमें ये एरिया निकालना है। जी, आप सबको मालूम है करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, हमें
सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, तो मुझे लगता है आपको ln(x) का ग्राफ तो आता ही होगा, और इस वक्त अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ln(x) का ग्राफ आना चाहिए, तो आपको ln(x) का तो ग्राफ आना चाहिए, लेकिन आपको ln(1 + x, sin x, cos x, tan x, tan इनवर्स x, इन सब की मैक्लॉरिन सीरीज भी आनी चाहिए जो लिमिट में यूज होती है। ओके, ऑफ कोर्स यहां पर वो सब सीरीज नहीं लग रही, वो तो सिर्फ बता रहे कि आपको आनी चाहिए। ये ln(x) का ग्राफ है। ओके, ये ग्राफ आपने बना लिया, ये x एक्सिस तो बनी ही हुई है जी। अब एक लाइन है x = 1/e। अब ये पॉइंट है 1,0, तो 1/e जो होगा वो पॉजिटिव होगा और 1 से छोटा होगा। तो हम प्लॉट कर लेते भाई 1/e कहां होगा, तो हम मान लेते हैं 1/e कहां होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा 1/e ये है, और x = e ये। तो अब सवाल है एरिया क्या होगा। एरिया होगा ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, और आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है वो x एक्सिस के नीचे है। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अब ये मॉड जिसमें लगाएंगे उसकी लिमिट कहां से कहां तक वेरी करेगी, उसकी लिमिट वेरी करेगी 1/e से लेके 1 तक। यहां लिखा dx, और यहां लिखेंगे 1 से लेके e तक dx, और यहां लिखना है f(x) × dx। f(x) मतलब y, तो ये लिखा है y = ln(x), y = ln(x), ठीक है। तो यहां लिख दिया ln(x) और यहां लिख दिया ln(x). और अब आप सबको याद होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ln(x) के बगल में 1 है, और हम सबको याद ही होना चाहिए कि ln(x) का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ln(x) - x। नहीं आता है तो डिराइव कीजिए, वो सब आएगा, लिमिट पुट करिए और अपना सही सोल्यूशन ग्रुप में पोस्ट करें। आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा है जी। ओके, अभी तक मैंने आपको जितने भी एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन बताए उन सब में हमने हमेशा वर्टिकल स्ट्रिप देखा। अब अज्यूम करिए कि आपके पास वापस से क्वेश्चन गिवन है जी, आपके पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है जी सर, और गिवन है कि आपका जो फंक्शन है जी वो फंक्शन ये है, और आगे वाला बोल रहा है, ऐसा सुन लीजिए, आपको एरिया निकालना है विच इज एनक्लोज्ड बाय। अब एनक्लोज्ड करना है तो चार तरफ से घेरना है, तो पहला उसने बोल दिया y एक्सिस, मतलब एक तरफ से y एक्सिस उसको घेरेगा, एक तरफ से ये घेरेगा, और बाकी के जो तरीके हैं, मतलब बाकी के जो तरफ है, जैसे थोड़ी देर पहले मैं बोलता था ऑर्डिनेट्स, अब मैं बोल रहा हूं एब्सिसास, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस। और पहली हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है, मान लो y = a, और दूसरी लाइन है y = b। मतलब आपको कौन सा एरिया चाहिए, आप समझ गए, आपको ये वाला एरिया चाहिए। अब ये एरिया अगर आपको चाहिए तो मैं बताता हूं ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का क्यों है, अब आप समझ जाएंगे। वापस से रेक्टेंगल, ओके, तो इसकी हाइट हो गई dy, और इसकी जो विड्थ होगी वो उसका x होगा। मतलब इस बार जो आपका एरिया आएगा उसमें एलिमेंट dy होगा, तो लिमिट y की होंगी।
और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होंगी, y इक्वल टू ए से लेके, मतलब ये स्ट्रिप, फिर ये स्ट्रिप, फिर ये स्ट्रिप, ऐसे। मतलब लिमिट होगी y की, ये जो dy है उसकी हाइट है, और हर बार नई विड्थ आएगी, उसका नाम x होगा। तो ये हो गया बिल्कुल वही क्वेश्चन। हैड इट बीन, अगर आपको ये एरिया निकालना होता जिसका नाम होता है x1 से x2, तब आप शायद वर्टिकल स्ट्रिप काटते, लेकिन क्योंकि आपको ये वाला एरिया निकालना है, इसलिए आपने कौन सा स्ट्रिप काटा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन को देख के, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा इस क्वेश्चन में वर्टिकल स्ट्रिप कब है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कब है। ऑफ कोर्स अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी तो यहां लिखा रहेगा x dy, लिमिट्स होंगी y की। और इसके पहले के अपन ने जितने भी क्वेश्चन पढ़े वो सब थी वर्टिकल स्ट्रिप, तो यहां dx था, इसलिए यहां था y dx, और वो जो लिमिट्स थी वो किसकी थी, x की। राइट राइट। ओके, तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, फाइंड, अरे स्टार्ट करिए लिखना, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, ओके, एंड y एक्सिस। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि हमें इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ तो कुछ लोग समझ ही गए होंगे। यहां पर x0 कब कब होगा, जब y0 होगा और y2 होगा, y0 होगा और y2 होगा। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ है जी। तो आपको एरिया निकालना है इस कर्व के साथ और जो इसके साथ एनक्लोज्ड, मतलब आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला। और क्योंकि आपको ये वाला एरिया निकालना है तो आप समझते हैं इस पॉइंट पे y0 है, इस पॉइंट पे y2 है, ये आपका dy है, और जो आपका एरिया आ रहा है वो क्योंकि आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, मतलब सॉरी y एक्सिस के राइट में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे, तो यहां पे तो मॉड लगा के कोई मतलब ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसका हर बार जो x होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो इस बार आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड एरिया इस बार y dx नहीं होगा, बल्कि आपका रिक्वायर्ड एरिया x dy होगा। और x मतलब कौन, अरे x मतलब वो गिवन है, और लिमिट कहां से कहां तक होंगी, और इसमें मॉड लगाने की जरूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जितने भी आपके स्ट्रिप्स आ रहे हैं उसकी जो विड्थ है वो हमेशा पॉजिटिव है। हैड इट बीन इधर होता तो आपको मॉड लेना पड़ता। इसके बाद आप क्या करेंगे वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो आपको खुद कैलकुलेट करना है। 2y, तो 2 बाहर, y का y स्क्वायर बाई 2, y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जी जी, अब एक और क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। अब एक और क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से लिखिए। क्वेश्चन में गिवन है इफ b इज ग्रेटर देन a एंड a इज ग्रेटर देन 1, मतलब a 1 से बड़ा है और b तो a से भी बड़ा है। देन फाइंड द एरिया, अरे लिखिए सर, ये लिखिए और उसके नीचे लिखिए देन फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व ln x, नेक्स्ट कॉमा y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू ln a एंड y इज इक्वल टू ln b। ओके, सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले कर्व बनाना है y इक्वल टू ln x। a 1 से बड़ा है
मतलब उसका जो लॉग है वो 0 से बड़ा है। ओके, तो मैं मान लेता हूं मेरी लाइन कहां है, y इक्वल टू एल एन ए, ये दिस इज माई लाइन y इक्वल टू एल एन ए, और जो b है वो a से बड़ा है, तो एल एन बी जो है वो एल एन ए से भी बड़ा है। तो इस लाइन का नाम क्या है, y इक्वल टू एल एन बी। मतलब आपको कौन सा एरिया निकालना है जो एनक्लोज्ड हो रहा है इस कर्व से, इससे एंड y एक्सिस से। आई होप आप समझ गए, और जैसे ही आप समझ गए तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि जो आपका एरिया होगा इस वक्त हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का है, और क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है मतलब जितने भी स्ट्रिप्स हैं उनका एलिमेंट dy है, और उनका एलिमेंट dy है तो यहां लिखना पड़ेगा x और लिमिट होगी y की। तो ये लिखा है y इक्वल टू एल एन ए से लिखा है y इक्वल टू एल एन बी, लेकिन यहां तो आपको x लिखना है, किसका, इसका। तो इसका नाम था y इक्वल टू एल एन एक्स, तो भाई साहब इसका x क्या होगा, इसका x होगा e का पावर y, और फिर e के पावर y का इंटीग्रेशन क्या होता है वो आपको आता है, कैलकुलेट करिए और आंसर को ग्रुप में पोस्ट कीजिए। बस मैं यहां पर ये वीडियो बंद कर रहा हूं और तुरंत इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, और उस वीडियो में खास बात क्या होगी, अब मुझे निकालना है एरिया एनक्लोज्ड बाय द टू कर्व्स। मतलब अब इस बार मुझे क्वेश्चन में एक नहीं 2 कर्व दिए होंगे और मैं निकालूंगा एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज टू कर्व्स, मतलब एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स। राइट, मैं यूं गया और यूं आया।